हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं उन हजारों स्टूडेंट्स के लिए जो इस सवाल को लेकर बेहद कंफ्यूज हो रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं कि सर हमें एडमिशन कहां लेना चाहिए। हमें आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी मिल रही है, तो कौन सा हमारे वर्थ होगा, कहां पर क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किस इंस्टीट्यूट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हमें किस प्रकार से ये डिसाइड करना होगा कि कहां पर एडमिशन लेना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप चूज कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट वर्थ रहने वाला है। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग ड्रीम रहने वाला है। इसके साथ ही कई टाइप के स्टूडेंट को कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट मिले हैं। किसी को टॉप यूनिवर्सिटी भी मिल रही है और टॉप आईआईटीज भी मिल रही है। किसी स्टूडेंट को नॉर्मल एनआईटी मिल रही है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है। किसी को दोनों ही अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे, ना तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, ना ही अच्छे एनआईटीज या आईआईटीज मिल रहे हैं। तो क्या उनको ड्रॉप लेना होगा, इसको लेकर हम पूरा एकदम सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन तमाम जो स्टूडेंट के ड्रीम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम यहां पर आपको एक एक पॉइंट से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो मेन टारगेट है वो प्लेसमेंट लेना है, कैंपस प्लेसमेंट लेना है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको कोई भी आईआईटी मिल रही है तो बिल्कुल आप आईआईटी में जाइए, ठीक है। और एनआईटी मिल रही है अगर आपको, तो उसमें अगर आपको टॉप एनआईटी मिल रहे हैं प्लेसमेंट वाले, देखिए अगर हम एनआईटीज की बात करें तो कुछ एनआईटीज में काफी अच्छा प्लेसमेंट है, कुछ में नॉर्मल है, और कुछ एनआईटीज में जो लोअर एनआईटीज है उनमें प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आपको प्लेसमेंट वाली एनआईटी मिल रही है तो आप बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप प्लेसमेंट के लिए आप या तो आईआईटी में या टॉप एनआईटी में आप बिल्कुल जाइए। आप इस कंडीशन में आपको किसी भी टाइप का, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रहा है, चाहे वो जेएनयू, डीयू, बीएचयू हो या अदर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर हमने देखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी प्लेसमेंट होता है। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसयू में भी होता है, बीएचयू में भी होता है, डीयू में भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना आपका आईआईटी से हो जाता है। आईआईटीज में आपकी अगर नॉर्मल आईआईटी है, जैसे आपकी पटना है, जोधपुर है, आईएसएम है, तो ऐसे आईआईटी में भी जो स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं उनमें लगभग सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। और आपका गुवाहाटी है, बॉम्बे, दिल्ली है, इनसे तो हो ही जाता है। हालांकि इनमें कुछ जो रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, जिनका कोर्स करिकुलम रिसर्च ओरिएंटेड है, उनमें प्लेसमेंट थोड़ा नहीं हो पाता है, जैसा कि आपका कानपुर है, मद्रास है। तो वो अच्छे से डिसाइड करके आपको एडमिशन लेना है कि आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको एडमिशन लेना है। आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उसका अच्छे से आपको इंक्वायरी कर लेना है, अच्छे से उस पर रिसर्च कर लेनी कि आप जिस इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हो, जिसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हो, क्या वो प्लेटफॉर्म आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सही है। वो अच्छे से आपको इंक्वायरी करके ही आपको जाना है। इससे ज्यादा अच्छा ये भी रहेगा, आपको जो भी 3-4 इंस्टीट्यूट मिलने वाले हैं उनका आप कैंपस भी आप विजिट कर सकते हैं, ताकि आप वहां जाके वहां के जो स्टूडेंट है वहां से आप पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं। तो वो और ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर पीएचडी एंड रिसर्च रेफरेंस के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है जिनको मास्टर यहां से इंडिया से करना है, लेकिन उनको पीएचडी फॉरेन से करना है, एब्रोड से करना है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप टॉप एनआईटीज या आईआईटीज को आप चूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपको मिलने वाला रेफरेंस ज्यादा काम करेगा वो स्टूडेंट्स आपका आईआईटीज का, टॉप एनआईटीज का आपको काम करने वाला है, आईआईएससी का आपको काम करने वाला। इनका जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है काफी शानदार है, बेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल हर डिपार्टमेंट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जियोलॉजी हो, कई सारे स्टूडेंट जो कोशिश करते हैं वो बिल्कुल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टैग की। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी या एनआईटी का टैग लेना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको टैग चाहिए तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, आप आईआईटीज या टॉप एनआईटीज में आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोअर एनआईटी मिल रही है तो उस कंडीशन में तो मैं आपको बोलूंगा या तो आप ड्रॉप लीजिए, क्योंकि लोअर एनआईटी में आप 2 साल वेस्ट ही करने वाले हो। वहां पर आपको ना तो इतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, ना प्लेसमेंट मिलेगा, और कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटी भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट या तो अगर आपको अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है तो वहां चले जाइए, या ड्रॉप लेकर अच्छी आईआईटीज या एनआईटीज में आप जाइए, ठीक है, टेक के लिए। हालांकि कई स्टूडेंट का ये सपना होता है खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है या खुद का कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन उनको टेक ही रिक्वायर है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी एनआईटी का टेक ले सकते हैं, किसी भी आईआईटी का टेक आप ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे 4th पॉइंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है एयरटेक कंपनी को ज्वाइन करना, कोचिंग इंडस्ट्रीज में जाना। क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज में आजकल वैसा ही ग्लैमर है जैसा बॉलीवुड वाले हीरोज को मिलता है, वैसा ही टीचर्स को आज ग्लैमर मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना है। और आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो आपके डीयू वगैरह में प्लेसमेंट हो रहे हैं या फिर आपका आईआईटी एनआईटी में प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैक्सिमम प्लेसमेंट हो रहा है वो कोचिंग इंडस्ट्रीज में, एयरटेक कंपनीज में ही हो रहा है।
और यहाँ पर पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट का बहुत आसानी से लाइफ स्टाइल बदल जाता है 2 ईयर एमएससी करने के बाद, किसी भी आईआईटी एनआईटी में प्लेसमेंट होने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कोचिंग इंडस्ट्रीज में जाना, अच्छे पैकेज के साथ आईटी कंपनीज को ज्वाइन करना। आजकल आईटी कंपनीज भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप बेशक आप आईआईटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आईआईटीज आपको नहीं मिल रही है तो आप टॉप एनआईटीज में जा सकते हैं। हालांकि कुछ एनआईटीज है जो लोअर है, उनमें इतना प्लेसमेंट नहीं होता है। और इसके साथ ही अगर आपको टॉप आईआईटीज नहीं मिल रही है तो आप नॉर्मल आईआईटी मिल रही है उसमें भी जा सकते हैं, और वो भी नहीं मिल रही तो आप टॉप एनआईटी में जाइए, ठीक है। अगर आपको उसके बाद अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट वाली एनआईटी नहीं मिल रही है तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपको मिल रही है, जैसे आपका डीयू है, डीटीयू है, बीएचयू है, एचयू है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, तो इस तरह की अगर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप टॉप एनआईटी के बाद में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टॉप एनआईटी मिल रही है तो ठीक है, प्लेसमेंट वाली मिल रही है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना, खुद का कुछ आईटी कंपनी स्टार्ट करना। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप आईआईटीज या एनआईटीज को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, काफी आपको सपोर्ट मिलेगा, और हर आईआईटी एनआईटी से वहां का एल्यूमनाई जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप वाकई में कुछ अपना कंपनी है, अपना स्टार्टअप है या आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां का जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट स्टूडेंट्स आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। जो एल्यूमनाइज है वहां का सपोर्ट स्टूडेंट्स आपको काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लोअर एनआईटी मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोअर एनआईटी को छोड़ के आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट्स जा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें गेट या नेट की प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हम तो केवल गेट और नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमएससी के साथ, एमएससी के साथ केवल इनका प्रिपरेशन करना है, तो हमें कहां पर एडमिशन लेना वर्थ रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर आपको बहुत अच्छी आईआईटीज मिल रही है या टॉप एनआईटी मिल रहे हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है अच्छी वाली तो स्टूडेंट बिल्कुल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी चले जाइए। वहां का भी जो कोर्स करिकुलम है वो आपका जो है इनकी प्रिपरेशन ओरिएंटेड है, तो वहां से भी आप क्लियर कर लेंगे थोड़ा सेल्फ स्टडी करके, ठीक है। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मिल रही है अच्छी वाली तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हमें तो एमएससी के साथ या एमएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका भी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब में जाना, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो या अदर कोई फील्ड हो, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है एमएससी के साथ या बाद में, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ज्यादा वर्थ रहेगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए। जो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें जाइए, चाहे वो टॉप हो या मीडियम रेंज हो। अगर बहुत ही अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको बेकार मिल रहा है, तो आप बिल्कुल फिर इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको अच्छी वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप उनको ज्वाइन कीजिए। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी आईआईटीज या एनआईटीज मिल रही है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। थोड़ा वहां पर वर्कलोड ज्यादा रहेगा इन यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, लेकिन आप खुद हैंडल कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एमएससी के साथ प्रिपरेशन करके एमएससी के साथ में या एमएससी के बाद भी गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेते हैं। तो वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं फीस को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट फीस के अकॉर्डिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली वीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आईआईटी एनआईटी में जाइए, वहां पर आपको लोन मिल जाएगा। आपका अगर ड्रीम है आईआईटी एनआईटी में पढ़ना और आपको मिल रहे हैं तो आप अपने सपनों के साथ समझौता मत कीजिए, वहां पर लोन फैसिलिटी मिल जाएगी किसी भी आईआईटी एनआईटी में। तो अगर आपका सपना है तो आप फीस की वजह से आप मत रुकिए। लेकिन आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है या नेट की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बात करेंगे जो फीस है वो ज्यादा कहां पर है, ज्यादा फीस स्टूडेंट आपका 2 साल का वो आईआईटी एनआईटी में लगेगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आईआईटी एनआईटी के कंपैरिजन में फीस है वो काफी कम रहने वाला है। हालांकि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके कॉलेज हैं जिनका फीस थोड़ा ज्यादा रहता है, जैसे आपका स्टीफन कॉलेज है, डीयू का, डीटीयू है, तो उनका थोड़ा सा नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख के आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका फीस मैटर करता है तो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बेस्ट हो सके आप उसको चूज कीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए स्टूडेंट्स आप। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी कुछ फिक्स डिसाइड नहीं कर रखा कि हमें रिसर्च करना है, हमें जॉब करना है, हमें खुद का स्टार्टअप करना है, क्या करना है, अभी कुछ अपना डिसाइड नहीं कर रखा। तो ऐसे स्टूडेंट को कहां एडमिशन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनका अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि उनको प्लेसमेंट लेना है या रिसर्च करना है या फिर अदर खुद का कुछ स्टार्ट करना है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो जिनका अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है उनको यह मानना है कि जिनका बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल रहा है वहां पर आप जाइए। अगर आपको टॉप आईआईटीज मिल रही है या आईआईटी मिल
मिल रही है तो आप आईआईटी में जाइए, अगर आपको टॉप एनआईटी मिल रही है तो वहां पर भी जाइए, ठीक है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही है, जेएनयू मिल रही है, आपको डीयू मिल रही है, बीएचयू मिल रही है, एचयू मिल रही है, तो आप बिल्कुल वहां पर जाइए स्टूडेंट्स। जो बेस्ट से बेस्ट जिधर आपको मिल रहा है उधर आप जाइए। अगर आपको अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही है तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल रही है तो फिर आप आईआईटी एनआईटी में आइए स्टूडेंट्स। अगर आपको लोअर भी मिल रही है तो वो काफी ज्यादा बेटर होगी, जो लोअर आपकी यूनिवर्सिटी होगी सेंट्रल, उससे तो अच्छे आपके एनआईटी आईआईटी रहने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे जो स्टूडेंट है उनको बेस्ट से बेस्ट चॉइस उनको चूज करनी है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट को लेकर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ना तो अच्छा एनआईटी मिल रहा है, ना ही उनको अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो मिल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल रहा जहां उनके सपने साकार हो सके, जहां उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके, अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सके, और ना ही उनको अच्छा एनआईटी मिल रहा है। उनको या तो ऐसा एनआईटी मिल रहा है लोअर नॉर्थ ईस्ट का है, श्रीनगर या रायपुर, जहां पर इतना अच्छा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें इधर भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा और इधर भी नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना होगा। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है, अगर हो सके तो स्टूडेंट्स आप ड्रॉप लीजिए। अगर आपने 1 साल का ड्रॉप ले रखा है, 2 साल का ले रखा है, 3 साल का भी अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो आप ड्रॉप लीजिए स्टूडेंट्स से। कोई ना कोई कमी रही है आपकी प्रिपरेशन में, क्या लापरवाही रही है उसको चेक कीजिए, उसको आप देखिए कहाँ कहाँ गलती हुई है आपसे जिससे अच्छा रैंक आपका अचीव नहीं हुआ। आप फिर से एफर्ट लगाइए, अपना पूरा 100% देने की कोशिश कीजिए इस बार। क्योंकि मैं आपको बोल सकता हूं कि आप ले लीजिए टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको नहीं मिली है तो आप लोअर में ले लीजिए, अगर अच्छी एनआईटी नहीं मिली है तो लोअर एनआईटी में ले लीजिए, लेकिन वहां पर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो फिर क्या मतलब। क्या वहां पर आप केवल अपने 2 साल के लिए अपना टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, अपना मनी वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, केवल वहां का टेक लेने के लिए जा रहे हैं आप कि आपने उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टडी की है या उस एनआईटी में आपने स्टडी की है। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है फिर। आप अभी भी एग्जाम दे रहे हो, अभी भी आप जो है एंजाइटी का शिकार हो रहे हो, और 2 साल के बाद भी वही एंजाइटी आपको मिलेगी। आज आप जिस लोअर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की सोच रहे हो वो आप फील करो कि वहां पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो 2 साल के बाद में आपकी क्या परिस्थिति रहेगी, आप 2 साल के बाद में क्या सोचने वाले हो वो तो आपको भी पता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, या अच्छा एक कम्युनिटी चाहिए, आपको अच्छा ऑटोमेट स्पेस चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट का, आईआईटी एनआईटी का या टॉप यूनिवर्सिटीज का, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप आईआईटी एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्हीं में जा सकते हैं, और भी आइजर्स है, नाइजर्स हैं, और भी जेएनसीएसआर हैं, कई तमाम ऐसे और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, उनमें भी आप एडमिशन ले लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा वर्थ रहेगा स्टूडेंट्स, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअल में स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होती अपने करियर को लेकर कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन है और उसका इंटरेस्ट एक्चुअली में किस में है। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, रील्स और जो है शॉर्ट्स देख के अपना ड्रीम है वो डिसाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपका 2 साल के बाद जो है कैरियर सेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर आपको बार बार एग्जाम देने की उतनी जरूरत नहीं होगी। अगर आपको हाई स्टडी नहीं करना है तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अगर वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होगा तो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर आप अच्छे आईआईटी एनआईटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे ही किसी लोअर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेंगे तो फिर तो आपको मैक्सिमम चांस ये कि फिर से आप कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो 2 साल के बाद। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप हो सके तो आप ड्रॉप लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 30+ की एज में आईआईटी एनआईटी में गए हैं हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो आपका अगर एज 25 है, 26 है, 27 है, 30 भी है तो कोई नहीं है, कोई मैटर नहीं है। 2 साल के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप 2 साल ऐसे वेस्ट कर दोगे तो फिर भी कुछ ठीक नहीं होगा। फिर भी अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में वो ही 2 साल बाद में चलता रहेगा, तो इससे में क्या मतलब निकलेगा। हो सके तो आप ड्रॉप लीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, अच्छे ऑटोमेस्फेयर वाले इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट से। इसके साथ ही बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, या फिर उनका डिपार्टमेंट जो है केमिस्ट्री या फिजिक्स है। तो ऐसे में बोल दूं कि कुछ आईआईटीज हैं जो नए बन रहे हैं, अभी फिलहाल जो नए बन रहे हैं आपके पलक्कड़ है इस तरह का। इसके साथ स्टूडेंट्स आपके कुछ एनआईटीज हैं, वहाँ पर लेबोरेटरीज है वो इतना डेवलप नहीं मिलेंगे आपको। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, लेबोरेटरी जो आपके जेएनयू में है, डीटीयू में है, डीयू में है, बीएचयू में है, एचयू में है, वो बेहद शानदार लेबोरेटरीज आपके रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो लोअर एनआईटीज हैं, लोअर आईआईटीज हैं, उनमें आपका लेबोरेटरीज है, लैब डिपार्टमेंट है, वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको रिसर्च करना है, लैब में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल टॉप आईआईटी एनआईटी को या आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप चूज कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपको इनमें से मिल रही है। ये आपका स्टूडेंट डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा।